एआई को यूज करने के हम कितने भी मेथड्स जान लें, लेकिन अगर हमें ये ही नहीं पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है क्या, तो ये तो वही हाल होगा कि पूरी रामायण पढ़ ली और अब पूछ रहे हैं राम कौन थे। तो इससे बचने के लिए आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस। ये चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, ये सारे एआई टूल्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, पर ये बात तो हमें पता ही है। बट हाउ दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड प्रोग्राम्स एक्चुअली वर्क, ये जानने के लिए फर्स्ट ग्रैब योर चाय एंड लेट्स एक्सप्लोर। देखिए, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल्स का एक पूरा नेटवर्क होता है और सारे सेल्स साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, वैसे ही इन एआई टूल्स को भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, ये एआई टूल्स पहले उस इनपुट के पैटर्न को समझते हैं, वर्ड्स के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं और फिर उस हिसाब से ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे हाथ में कोई पिन चुभ जाती है तो सबसे पहले हमारे हाथ की नर्व सेल्स उसे फील करती है, हमारी आंख उसे देखती है और दिमाग को एक इंफॉर्मेशन भेजती है कि पेन चुभ गई है। दिमाग अब हाथ को ये इंफॉर्मेशन भेजता है कि ये एक डेंजर है और हाथ हटाना है, और हम फटाक से हाथ हटा देते हैं। ये सब कुछ इतना ऑटोमेटेड मैनर में इसलिए हो रहा है क्योंकि दिमाग ऑलरेडी एक प्री रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न को समझ चुका है कि जहाँ डेंजर है वहां से हटना है। एआई बिल्कुल इसी तरह से एक प्री रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न्स पे काम करता है जो उसमें ऑलरेडी फीड होता है। चलिए पहले हम इसकी वर्किंग को एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लाइफ में हमें जब पहली बार शूज दिए जा रहे होते हैं तो हमें पहले शूज दिए जाते हैं और हमें बताया जाता है इस आर्टिकल को शूज कहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि लेफ्ट वाले शूज को लेफ्ट पैर में पहनना है और राइट वाले शू को राइट पैर में पहनना है। और जब हम उस पैरामीटर जो सेट किया गया है कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट में पहनना है, राइट वाले को राइट में पहनना है, उस पैरामीटर के हिसाब से शू को पहनते हैं तो उनमें एक ढंग का इंटरकनेक्शन डेवलप होता है और वो शूज ठीक ठाक लगते हैं हमारे पैरों में, क्योंकि उनको पहने जाने का यही तरीका है। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। पहले उसको बहुत सारे बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स दिए जाते हैं और इन पैरामीटर्स को वेट्स कहते हैं। जिस एआई टूल के पास जितने ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं दी गई इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, वो एआई टूल उतना ही रिफाइन होता है, उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इन पैरामीटर्स में लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ ग्रामर और सिंटैक्स भी होता है और इसके साथ उस इनपुट जो हम दे रहे हैं उनके बीच के पैटर्न और रिलेशनशिप और उसका कंटेक्स्ट समझने के लिए भी पैरामीटर्स होते हैं। इन एआई टूल्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह वर्क करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसे हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस में पहले इन एआई टूल्स जो कि एलएलएम बेस्ड प्रोग्राम्स पे बने हुए हैं, उन्हें मैसिव डेटा सोर्स दिया जाता है फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स। फिर उन्हें समझने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स भी दिए जाते हैं और फिर उसको देते हैं हम इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे और दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और पैरामीटर्स के बेसिस पे एआई टूल एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है और ऑब्वियस है मिस्टेक्स होती हैं। उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए एआई को फिर से इंटरनल पैरामीटर्स दिए जाते हैं और फिर उस हिसाब से एआई थोड़ा सा मिस्टेक सुधार के फिर से रिजल्ट देता है। अगर फिर से मिस्टेक्स होती हैं, फिर से इंटरनल पैरामीटर्स दिए जाते हैं जिसके बेसिस पे और दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और इंटरनल पैरामीटर्स के बेसिस पे एआई फिर से रिजल्ट जनरेट करता है। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ टाइम रिपीट होता है और एआई मिस्टेक्स रिपीट करके, मिस्टेक्स को सुधार के इतनी बार ये प्रोसेस रिपीट होता है कि मिस्टेक सुधारते सुधारते फाइनली एआई कंटेक्चुअली रेलेवेंट रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और इसीलिए जो एआई टूल के पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं और वो उतने ही रिफाइंड रिजल्ट दे पाते हैं और फाइनली हमारे एआई टूल्स धीरे धीरे ह्यूमन इंटेलिजेंस के पैरामीटर्स को समझते समझते ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे ही रिजल्ट्स जनरेट करने लगते हैं। अब इतनी मेहनत की जा रही किसी चीज के पीछे तो जाहिर है उसके फायदे भी होंगे। तो वीडियो में आगे हम देखते हैं कि एआई के फायदे क्या क्या हैं।
फर्स्ट, एआई हमारे काम को स्पीड अप कर देता है और जो काम हम घंटों में कर सकते थे वो अब मिनट्स में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जजमेंट्स हम कितने टाइम में समराइज करते थे, अब एआई को दे दीजिए, वो फटाफट समराइज करके दे देगा। सेकेंड, एक्यूरेसी। देखिए, मुझे ह्यूमन ब्रेन पे शक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारी डेटा हमारे पास एक साथ आ जाती है तो हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन एआई सारी डेटा को साइमल्टेनियसली समझ के उनके बीच का पैटर्न रिकॉग्नाइज करके बड़े आराम से एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट आउटपुट जनरेट कर देता है। ये बात तो हमें भी माननी होगी। थर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव। ये बात तो बहुत ऑब्वियस है कि लॉ फर्म और क्लाइंट्स के लिए टाइम इज मनी और एआई दोनों ही बचाता है। एआई फटाफट काम तो कर ही देता है, साथ ही साथ जो मोनोटोनस काम है उसके लिए रिक्वायर्ड वर्कफोर्स को भी कम करता है। तो इस तरह हमारा काम जल्दी जल्दी भी हो जाता है और कम लोगों की भी जरूरत पड़ती है उसको करने के लिए। इस तरह हमारा टाइम और मनी दोनों बचता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है किसी चीज के सिर्फ फायदे ही फायदे हो, उसका कोई नुकसान ना हो? जाहिर है नहीं। इसलिए एआई के भी सिर्फ फायदे नहीं है, उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक्स। सो लेट्स सी इट्स फ्लिप साइड। फर्स्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब एआई भी जो भी रिजल्ट जनरेट कर रहा है वो दी गई इंफॉर्मेशन की ही बेसिस पे जनरेट कर रहा है। सो अगर इंफॉर्मेशन ही जो दी जा रही है इंटरनेट पे वो ही गलत हो तो जाहिर है रिजल्ट जो एआई जनरेट कर रहा है वो भी गलत ही होगा। सेकेंड, बायस्ड रिजल्ट। अब इंफॉर्मेशन जो एआई को दी जा रही है, जो इंटरनेट पे पड़ी है, जो आर्टिकल्स में लिखी गई है, वो ही अगर बायस्ड हो, इनपुट ही अगर बायस्ड हो तो जाहिर है एआई जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो भी बायस्ड ही होगा। थर्ड, एथिकल कंसर्न। एआई के यूज से कुछ सीरियस एथिकल कंसर्न्स अराइज हो रहे हैं, जैसे लैक ऑफ प्रिवेसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मान लीजिए अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट अपलोड होता है जो कि सीरियस इन नेचर है, जो कि कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है और वो लीगल डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? जो अपलोड कर रहा है उसकी या जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया उसकी? साथ ही साथ उसके प्रिवेसी को लेके एआई के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये भी आज तक एआई सीरियसली क्लियरली बता नहीं पाया है। तो सीरियस लीगल कंसर्न है, सीरियस एथिकल कंसर्न है एआई के, और ये एआई का एक बहुत बड़ा फ्लिप साइड है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लैक ऑफ ह्यूमन टच। वो रोबोट है भाई, देयर इज अ रीजन एआई इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कैन नेवर बी द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन। हमारी समझदारी इसी में है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंबाइन करके यूज करें। और जाते जाते वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम सुबह से उठ के जो भी काम करते हैं, चाहे वो ब्रश करने जैसा सिंपल काम हो, ऑफिस जाना हो, अपने लिए नई कार लेनी हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने काम में इंक्लूड करना हो, ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी लाइफ इजी बना सकें। तो एआई यूज करते वक्त ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि एआई हमारी लाइफ को इजी बना रहा है या हम एआई पे पैरासाइट की तरह डिपेंड हो रहे हैं। हमारी प्राइवेसी हार्म हो रही है या हमारा काम आसान हो रहा है। मतलब ये कि हमें एआई का यूज करना है, बिल्कुल करना है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है तो हमें भी बढ़ना है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उन रेगुलेशंस, उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, जो लीगल अथॉरिटीज और रेगुलेटरी बॉडीज ने एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए सेट किए हैं। और इसलिए हम नेक्स्ट वीडियोस में सबसे पहले ये ही देखेंगे कि वो कौन से रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो लीगल अथॉरिटीज और रेगुलेटरी बॉडीज ने एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए सेट किए हैं। और हम ये भी देखेंगे कि एआई के बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। और तब तक के लिए जाते जाते आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताते जाएं कि आपको क्या लगता है। मुझे आपका ओपिनियन जानना है कि आपको क्या लगता है कि एआई वाकई हम ह्यूमन रेस के लिए खतरा है या ये सिर्फ एक असिस्टेंट है। और अगर खतरा है तो ह्यूमंस को, जो कि इतने इंटेलिजेंट हैं, एआई से किस तरह का खतरा हो सकता है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड कीप लर्निंग।